हेलो एवरीवन। ये हमारी इस मॉड्यूल की फर्स्ट क्लास है और इस कोर्स की भी। इससे पहले आपने ओरिएंटेशन क्लास देखी। उसमें मैंने बताया आपको इस कोर्स को किस तरीके से पढ़ना है, इस कोर्स का आपको पूरे तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है और हम इस कोर्स में क्या क्या ऐड ऑन करते रहेंगे फ्यूचर के अंदर भी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, किसी भी इंसान को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। मैं आपके सामने दो सिनेरियो लेके आऊंगा, रियल लाइफ सिनेरियो, कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, और आप किसी चीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करते, आप अपने पैसे को हार्ड कैश में रखते हैं, तो क्या सिनेरियो रहेगा। दोनों ही चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। इस पीपीटी के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर को सिनेरियो करिए, क्योंकि हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आप 50,000 रुपीज महीने के कमाते हैं। हम 50,000 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो पीपल है इसी रेंज के आसपास उनकी इनकम होती है, मिडिल क्लास लोगों की। एंड आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी सेविंग है। मान लीजिए कि आपकी जो एक्सपेंस है वो 30,000 की है, जिसमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, बच्चों के एजुकेशन वगैरह, फूड वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। आप महीने में सारा खर्चा काट के 20,000 रुपये बचा लेते हैं। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अभी जो इनकम टैक्स है वो नहीं देना, उसका हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको हम बाद में देखते हैं। आप 20,000 रुपये अपने खर्चे से, मतलब कि खर्चा निकालने के बाद आपको 20,000 रुपये बच जाते हैं। अब कुछ अजम्पशन मानते हैं, देखिए कि आप अभी 30 के हैं और आपको 50 की एज में रिटायर होना है। आपकी हर साल जो सैलरी है 10% से इंक्रीज हो रही है, एनुअली हाइक मिलता है आपको 10% का। लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इन्फ्लेशन, वो भी 8% के हिसाब से हर साल बढ़ती है। लेकिन आपने ये भी डिसाइड किया है कि यार मुझे रिटायर होने के बाद 50 साल के बाद कोई काम नहीं करना है और मुझे अपनी जो लाइफ है वो मस्त तरीके से चिल आउट करके काटनी है। आपकी एक नॉर्मल सी लाइफ है, आपके बड़े एक्सपेंसेस भी नहीं है, एंड आपके कोई बड़े वो भी नहीं है कि भाई मुझे कोई स्पोर्ट्स कार खरीदनी है या कोई मुझे बड़ा घर लेना है। आपके एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करनी है, तो उसके हिसाब से आप ये डिसीजन लेते हैं। तो आपके पास दो सिनेरियो है कि आप उस 20,000 को हार्ड कैश में रखते हैं। अगर आप उस 20,000 को हार्ड कैश में रखते हैं तो साल के एक फर्स्ट ईयर के बनते हैं 2,40,000। एंड ईयर ऑन ईयर आपकी 10% जो सैलरी है वो जो ईयरली इनकम है वो इंक्रीज होती है। आप टेबल में देख ही रहे होंगे कि पहले साल जो इनकम थी वो 6 लाख थी, फिर 6,60,000, फिर 7,26,000, ऐसे करके वो हर साल 10% से इंक्रीज हो रही है। उधर हम देखें ईयरली एक्सपेंसेस, आपके ईयरली एक्सपेंसेस भी 8% से इंक्रीज हो रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है वो 6% से 8% कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो काफी फैक्टर्स पे। आगे इकोनॉमी की क्लासेस जब होंगी तब उनमें हम डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। तो आपके पास जो कैश बचता है वो भी हर साल धीरे धीरे बढ़ता है। फर्स्ट साल आपके पास बच रहा था 2,40,000, फिर 2,71,000, ऐसे ऐसे करते करते जब 20 साल बाद देखेंगे तो आपके पास बचता है 1,78,90,693 रुपीज। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो काफी अमाउंट है, मेरे तो ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो मैं तो एक डिसेंट लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कि जो ये अमाउंट है 1,78,00,000, ये 8-9 साल तक ही चलेगी, उसके बाद ये पैसे के खर्च हो जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर एंड गेस व्हाट, योर हार्ड अर्न कैश लेफ्ट अनटच, ड्रॉप ऑफ 1.7 करोड़। जब आप रिटायर होंगे कि जो एक्सपेंसेस हैं वो हर साल 8% से इंक्रीज होंगे। अब आप जो एक्सपेंसेस करते हैं, अब उसके, अब इनकम तो कर ही नहीं रहे, तो आपकी जो 10% का हाइक था वो तो है ही नहीं, और आपके पास कोई सेविंग भी नहीं है। लेकिन आप जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो 8% उसमें वो भी है, उस चीज को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपके जो पैसे हैं वो 8 साल 9 साल तक ही चलेंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम आना। सो व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू रन आउट ऑल द मनी 8 साल के बाद, एंड आप फंड कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, और इज देयर वे टू इंश्योर दैट यू कलेक्ट अ लार्जर सम एट द एंड ऑफ द 20 ईयर। आपके पास आपकी जीवन पूंजी सिर्फ 1,78,00,000 रुपीज। लेट्स कंसिडर द अनदर सिनेरियो। मान लीजिए कि आपने जो आपका जो अमाउंट था 20,000,
साल का 2,40,000 जो फर्स्ट ईयर बनता था, आपने वो 12% के हिसाब से कहीं पे इन्वेस्ट किया और 12% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, तो आप देखेंगे 20 साल बाद वो 4.26 करोड़ रुपए बनते हैं। जहाँ पे आपके 1.78 करोड़ रुपए बनते थे, वहाँ पे आपके 4.268 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि 2.4 टाइम उससे अमाउंट से ज़्यादा है। इस टेबल में देखिए, एंड ऑफ द 20 ईयर आपके पास 4,26,95,771 रुपीज बचेंगे। आप ये मैथ्स देख सकते हैं इस टेबल में, पूरा इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। Now back to the question, why invest? Well, there are some compelling reason. आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? वेल, ये बड़ा फुद्दू सा सवाल हो सकता है, बेवकूफ़ सा सवाल हो सकता है कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमें पता है कि इन्वेस्ट क्यों करते हैं लोग, लेकिन फिर भी कि नहीं पता है आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ही 17, 18, 19 ईयर के हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है जानना कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमें इन्फ्लेशन को बीट करना होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो कि 8%, 6%, 6 से 8% के बीच में जो रहती है, उसको हमें बीट करना है। अगर आप सेविंग अकाउंट में आपके पैसे रखेंगे, तो सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 3% तक ही आ, उस पे इंटरेस्ट मिलता है, जो वो भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। कि जो पैसे की वैल्यू है वो ओवर द पीरियड कम होती रहेगी। को क्रिएट वेल्थ, वेल्थ क्रिएट क्यों करनी है? अगर आप एक जॉब करते हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपके जो फाइनेंशियल एस्पिरेशन है, जो आपके ड्रीम्स हैं, आपका अगर कोई घर लेना है, आपको कोई कार लेनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एंड आप पर्सनल फाइनेंस में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है, उसमें भी हम एक अच्छा खासा ओवर द टाइम एक अच्छा खासा पैसा कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेयर टू वेयर वी कैन इन्वेस्ट। थैंक यू।